सूर्यगढ़ एक अद्भुत समृद्धि और सौहार्द से भरा नगर था। वहां के वासी अपार शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन नगर की परिधि में एक वृद्ध पुरुष आकर बस गया। उसके केश, दाढ़ी, मूछें समस्त रूप से श्वेत हो चुकी थी। वह एक कुटिया में निवास करता और सतत परमात्मा की आराधना में लीन रहता। धीरे धीरे नगरवासियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने लगा। कोई उसे साधु मानता, कोई फकीर, तो कोई श्रद्धापूर्वक बाबा कहकर पुकारता। लोग अपनी विभिन्न विपत्तियों और व्यथाओं के समाधान हेतु उसके पास जाने लगे और वह वृद्ध अपने गूढ़ ज्ञान से उनका निवारण करता। शीघ्र ही उसकी ख्याति नगर भर में फैल गई, यहाँ तक कि इस चर्चा की गूंज राजा उदयभान के कानों तक भी पहुंच गई। राजा उदयभान ऐश्वर्यशाली था। उसका महल वैभव का प्रतीक था, जहां असंख्य सेवक, मंत्रीगण और अपार धन संपत्ति थी। उसके खजाने रत्नों, मोतियों और बहुमूल्य धातुओं से भरे थे। परंतु इन सबके मध्य एक रिक्तता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की अभिलाषा में उसने 2 विवाह कर लिए थे, किंतु भाग्य ने अब तक उसे यह सुख नहीं प्रदान किया था। यद्यपि वह अपनी दोनों रानियों से अथाह प्रेम करता था, किंतु संतानहीनता का दुख उसके मन को भीतर ही भीतर व्याकुल करता था। जब राजा ने सुना कि नगर के बाहर एक दिव्य वृद्ध पुरुष निवास कर रहा है, जो लोगों की समस्त समस्याओं का समाधान कर देता है, तो उसके हृदय में आशा जागी। उसने सोचा, क्यों न मैं भी उस साधु के पास जाऊं। संभव है कि उनके आशीर्वाद से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। इस विचार के आते ही राजा उत्साहित होकर अपनी दोनों रानियों के पास पहुंचा और समस्त विवरण कह सुनाया। राजा की बात सुनते ही दोनों रानियां हर्षित हो उठी और तत्क्षण उस वृद्ध बाबा से मिलने की तैयारी करने लगी। राजा अपनी रानियों संग उस साधु की कुटिया पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, बाबा, मैं संतानहीन हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरे यहां संतान जन्म ले। वृद्ध साधु कुछ क्षण मौन साधे रहा, मानो किसी गूढ़ रहस्य का चिंतन कर रहा हो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, किंतु यदि फिर भी तुम अपनी संतान की अभिलाषा पूरी करना चाहते हो, तो इसके बदले में किसी को अपना जीवन त्यागना होगा। यदि तुम सहमत हो तो कहो। साधु की इस विचित्र शर्त को सुनकर राजा और उसकी रानियां विस्मित और भयभीत हो उठी, किंतु तभी बड़ी रानी निडरता से आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, बाबा, यदि मेरे प्राण त्यागने से संतान प्राप्त हो सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। वृद्ध साधु ने गंभीरता से कहा, यदि पुत्र की इच्छा है तो राजा को अपने प्राण देने होंगे। यदि पुत्र की अभिलाषा रखते हो तो तुम दोनों रानियों में से किसी एक को बलिदान देना होगा। यह सुनकर बड़ी रानी निसंकोच बोली, बाबा, मुझे कन्या चाहिए। राजा अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर विस्मित रह गया। वह स्तब्ध था कि उसकी पत्नी मातृत्व की अभिलाषा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर थी। इसी बीच बूढ़े साधु ने भूमि से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और राजा तथा उसकी दोनों रानियों को थमाते हुए कहा, इसे अपने शयन कक्ष में पलंग के बाईं ओर रख देना। बड़ी रानी ने मिट्टी दोनों हाथों में भर ली। उसकी आंखों में अपार प्रसन्नता झलक रही थी, मानो उसे ईश्वर का वरदान मिल गया हो। किंतु छोटी रानी के मन में संशय था। वह यह सोचने लगी कि बड़ी रानी तो पूर्णतः मोहवश बावली हो चुकी है। राजा स्वयं भी विस्मित था और विचारों में डूब गया। यदि पत्नी ही न रही तो फिर संतान हो या ना हो, दोनों ही स्थितियां समान होंगी। जब वे महल लौटने लगे तभी वृद्ध साधु ने पुनः स्मरण कराया, रानी, जैसा कहा है वैसा ही करना। राजा और उसकी दोनों रानियां महल को लौट आईं। बड़ी रानी के हृदय में यह अटल विश्वास जम चुका था कि अब 1 वर्ष के भीतर वह मातृत्व का सुख अवश्य पाएगी। उसने साधु द्वारा दी गई मिट्टी पलंग के नीचे सहेज कर रख दी और निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे एक सुंदर कन्या प्रदान करें। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे 1 वर्ष पूर्ण हुआ और अंततः राजा के महल में एक चंद्रमुखी कन्या ने जन्म लिया। राजकुमारी को देखकर राजा का हृदय उल्लास से भर उठा। उसने समस्त नगर में आनंदोत्सव की घोषणा कर दी। नगरवासियों के लिए दावतें आयोजित की गईं। निर्धनों के लिए खजाने खोल दिए गए। यद्यपि राजा पूर्व में भी परोपकारी था और धन का वितरण करता रहता था,
परंतु इस बार उसने दानशीलता की सारी सीमाएं लांघ दी। महल के कोने कोने में हर्ष व्याप्त था, किंतु इस आनंद की धारा में एक महत्वपूर्ण सत्य विस्मृत हो चुका था। वही कठोर वचन जो साधु ने कहा था। राजा और उसकी रानी इस आनंद में यह भूल चुके थे कि जिस कन्या का जन्म हुआ है उसकी कीमत बड़ी रानी को अपने प्राण देकर चुकानी होगी। समय सरकता गया। 5 माह व्यतीत हो गए। एक दिन जब बड़ी रानी अपनी नन्ही राजकुमारी को बाहों में भरकर स्नेहपूर्वक लोरी गा रही थी, तभी कहीं से एक गंभीर स्वर गूंजा, वही बूढ़े साधु की आवाज। रानी कुछ क्षणों के लिए व्याकुल हो उठी। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उमड़ पड़ी, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाला और प्रसन्नता से महल के द्वार की ओर बढ़ी। राजा तक भी यह समाचार पहुंच चुका था कि वही साधु जिसने उन्हें यह वरदान दिया था अब महल के द्वार पर खड़ा है। महल के द्वार पर पहुंचकर रानी ने आदरपूर्वक साधु का स्वागत किया और कृतज्ञता से भरकर कहा, बाबा, यह सब आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं मां बन पाई हूं। बूढ़े साधु ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, रानी, क्या तुम्हें अपना वचन स्मरण है? रानी ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं अपना वचन भूली नहीं हूं। इस कन्या के बदले मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना है। यदि आप चाहें तो मैं अभी अपने जीवन की आहुति दे सकती हूँ। वृद्ध साधु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, जब यह कन्या दूध पीना छोड़ देगी तब मैं पुनः आऊंगा। ये कहकर वह वृद्ध साधु लौट गया। राजा और रानी अपनी नन्ही पुत्री के पास लौटे। राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा, रानी, इस प्रकार प्राणों का उत्सर्ग करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था करूंगा जहां तुम पूर्णतः सुरक्षित रह सकोगी। वहां कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। रानी स्वयं भी भीतर से जीना चाहती थी। राजा के वचनों ने उसे सांत्वना दी। वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई और साधु को दिया गया वचन तोड़ने के लिए तैयार हो गई। राजा ने दृढ़ निश्चय किया, मैं तुम्हारे लिए लोहे का एक महल बनवाऊंगा जिसमें हर प्रकार की सुरक्षा होगी। वह इतना अभेद्य होगा कि वहां न कोई आ सकेगा और न ही मृत्यु तुम्हारे समीप पहुंच पाएगी। रानी यह सब सुनकर उल्लास से भर उठी और राजा से आग्रह करने लगी, तो आप शीघ्र ही ऐसा महल बनवाइए जहां मैं निश्चिंत होकर अपनी बेटी संग सुरक्षित रह सकूं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के कुशल शिल्पकारों को बुलवाया और आदेश दिया कि ऐसा अभेद्य महल तैयार किया जाए जहां न केवल अस्त्र शस्त्र विफल हो बल्कि मृत्यु स्वयं भी प्रवेश न कर सके। कुछ ही सप्ताहों में वह दुर्ग समान महल पूर्णतः तैयार हो गया। राजा की बड़ी रानी अपनी कन्या को साथ लेकर उस महल में जा बसी। वहां हर प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की प्रिय रानी अब एक अभेद्य महल में रहने लगी है। यह समाचार अंततः उस वृद्ध साधु तक भी पहुंच गया। जब उसे यह ज्ञात हुआ तो उसने केवल मंद मुस्कान भरी और मौन रह गया। इधर समय ने अपनी गति पकड़ी। छोटी राजकुमारी अब दूध छुड़ा चुकी थी। बड़ी रानी के मन में अनहोनी की आशंका उठने लगी। क्या अब उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है? वह इस लौ महल की सुरक्षा और अन्य प्रबंधों पर संदेह करने लगी, जबकि राजा उसे निरंतर सांत्वना देता रहा। अपनी रानी की रक्षा के लिए उसने हर संभव प्रयास किए। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी पत्नी अत्यधिक उदास बैठी थी। वह उसके समीप गया और कोमल स्वर में कहा, रानी, यह निरर्थक चिंता त्याग दो। आओ, यह अनार खाओ जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए मनवाया गया है। यह कहते हुए उसने अपनी पत्नी को एक चमकदार विशाल अनार सौंपा। उसे सांत्वना देकर वह कक्ष से बाहर चला गया और जाते हुए द्वार को भली भांति बंद कर दिया। वह अनार देखने में अनुपम था, आकार में बड़ा और लालिमा से चमकता हुआ। रानी ने जैसे ही उसे चाकू से काटा, भीतर से एक भयंकर विषधर प्रकट हुआ। दृश्य इतना भयावह था कि रानी भय से जड़ हो गई। उसकी देह स्तंभित रह गई, यहां तक कि उसके होठों से चीख तक न निकली। वह नाक फुफकारता हुआ रानी के निकट आया और देखते ही देखते उसे डस लिया। तत्क्षण वह एक खिड़की के संकरे छिद्र से बाहर निकल गया। कुछ समय पश्चात राजा पुनः कक्ष में पहुंचा तो वहां का दृश्य देख स्तब्ध रह गया। रानी अचेत पड़ी थी। उसका मुख पीला और नीलवर्णीय हो चुका था। तुरंत वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, किंतु उनकी सारी चिकित्सा निष्फल सिद्ध हुई।
अंततः उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, महाराज, रानी अब इस नश्वर संसार को त्याग चुकी है। राजा यह सुनते ही शोक में डूब गया। वह व्याकुल होकर सोचने लगा कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु कोई संकेत नहीं मिला। अब उस नन्ही राजकुमारी की देखभाल का उत्तरदायित्व छोटी रानी पर आ पड़ा। कुछ समय तक छोटी रानी ने बालिका का पालन पोषण किया, किंतु शीघ्र ही उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। जब उसने यह अनुभव किया कि लोग उस कन्या को बड़ी रानी की बेटी के रूप में संबोधित कर रहे हैं, तो उसके मन में विद्वेष घर करने लगा। उसने सोचा, आखिर मैं क्यों इस बच्ची को अपने गले का हार बनाए रखूं। अब उसके भीतर कुटिल विचार जन्म लेने लगे। वह उपाय सोचने लगी कि किसी भी प्रकार से इस बालिका से छुटकारा पा लिया जाए। धीरे धीरे यह विचार उसके मस्तिष्क में इतना दृढ़ हो गया कि उसने इसे कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया। एक अंधेरी रात उसने 2 क्रूर व्यक्तियों को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्ची को जंगल में ले जाओ और वहीं समाप्त कर दो, किंतु यह कार्य इतना गुप्त होना चाहिए कि राजा को इसकी भनक तक न लगे। रानी के कुटिल मस्तिष्क में एक योजना पहले से ही तैयार थी। यदि राजा इस बच्ची के विषय में पूछेगा तो मैं कोई बहाना बना दूंगी और अपने झूठे प्रेम से उसे संतुष्ट कर दूंगी। इधर वे दोनों हत्यारे बालिका को लेकर जंगल की ओर बढ़ चले, किंतु जब वे सघन वन में पहुंचे तो उनके अंतःकरण में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ने दूसरे से कहा, यह मासूम बच्ची भला हमारे हाथों कैसे मारी जा सकती है। काफी विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अबोध शिशु को मारेंगे नहीं। यदि इसका जीवन लिखा होगा तो यह बच जाएगी, अन्यथा कोई जंगली पशु इसे अपना ग्रास बना लेगा। उन्होंने शिशु को एक वृक्ष के नीचे टोकरी में सुला दिया और धीरे धीरे वहां से हट गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगी। संयोग से पास ही एक हिरनी अपने शावकों को दूध पिला रही थी। जैसे ही उसके कानों में रोने की आवाज पड़ी, वह सहज मातृत्व से भर उठी और धीरे धीरे पेड़ के समीप आकर बच्ची को चाटने लगी। स्पर्श पाते ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे उसकी माँ ही उसे स्नेह से सहला रही हो। इतने में एक लकड़हारा वहां आ निकला। वह भोर होने से पहले अधिक से अधिक लकड़ियां काटने के विचार से आया था। उसकी दृष्टि उस हिरनी पर पड़ी जो स्नेह से शिशु को चाट रही थी। उत्सुकतावश वह उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर जैसे ही हिरनी ने लकड़हारे को समीप आते देखा, वह भयभीत होकर वहां से छलांग लगाकर भाग गई। लकड़हारे ने जब उस अबोध शिशु को देखा तो उसके हृदय में एक अनोखा अपनत्व उमड़ पड़ा। वह लकड़ियां काटने का प्रयोजन भूल गया और बच्ची को बाहों में भर लिया। उस मासूम की मोहब्बता ने उसके मन को इस प्रकार बांध लिया कि वह उसे लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने बच्ची को गोद में उठा लिया। एक अनुपम सौंदर्य और मासूमियत से भरी इस कन्या को पाकर वह हर्ष से भर उठी। भोर होने तक यह समाचार पूरे गांव में फैल चुका था और आस पड़ोस की स्त्रियां बधाई देने उमड़ पड़ी। लकड़हारे की पत्नी गर्व से फूली न समाती। वह इस बालिका को अपनी ही संतान मानने लगी। जो भी इस बालिका को देखता वही कहता, अरे कितनी सुंदर और सौभाग्यशाली बच्ची है। समय बीतता गया और वह नन्ही परी बड़ी होने लगी। गांव के लोग उसे स्नेह से माधुरी कहकर बुलाने लगे। जिस दिन से माधुरी इस घर में आई थी, लकड़हारे के भाग्य ने करवट ली थी। उसके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने लगी थी, मानो घर में समृद्धि का वास हो गया हो। अब उनके यहाँ किसी प्रकार की तंगी न रही। लकड़हारे के पहले से ही 2 संतानें थी और उसकी पत्नी अब उन्हीं पर अधिक ध्यान देने लगी। परंतु स्वयं लकड़हारा माधुरी पर विशेष स्नेह लुटाता था। दिन भर कठिन परिश्रम के पश्चात जब वह घर लौटता तो सबसे पहले माधुरी के विषय में ही पूछता। यह बात उसकी पत्नी को अखरने लगी। वह भीतर ही भीतर जलने लगी, किंतु कुछ कर नहीं सकती थी। लकड़हारे की अनुपस्थिति में वह माधुरी को टेढ़ी निगाहों से देखती, परंतु जब लकड़हारा सामने होता तो उसे इस बात का साहस नहीं होता कि अपने बच्चों और माधुरी में कोई भेदभाव करे। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। माधुरी अब 11 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी कोमल बुद्धि अब अपनी मां का यह रुख समझने लगी थी। एक दिन जब लकड़हारे की पत्नी ने उसे बिना किसी कारण क्रोध में भला बुरा कह दिया तो माधुरी का हृदय आहत हो उठा। वह अकेली जाकर रोने लगी। आंसुओं में भीगे अपने तकिए पर सिर रखे वह अनजाने में गहरी नींद में सो गई
उसी संध्या जब लकड़हारा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक थैली थमाई जिसमें अशर्फियां थी। फिर अपनी आदत के अनुसार वह मुस्कुराकर बोला, बताओ माधुरी बेटी कहाँ है? जिस दिन से वह इस घर में आई है तब से हमारा भाग्य जाग उठा है। पत्नी ने कोई उत्तर न दिया, वह मौन रही। लकड़हारा सीधा माधुरी के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह गहरी नींद में थी, परंतु उसकी कोमल पलकों से अब भी आंसू ढुलक रहे थे। यह देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने माधुरी को जगाया और चिंतित स्वर में पूछा, बेटी, तुम सोते सोते भी रो रही थी? क्या बात है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? माधुरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि मैं रो रही थी। लकड़हारे ने स्नेहपूर्वक उसे समीप बिठाया। उसके मासूम चेहरे को देखकर वह सोचने लगा, कितनी भोली, कितनी निश्चल है मेरी बिटिया। उस रात सबने साथ बैठकर भोजन किया और फिर निद्रा में लीन हो गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। माधुरी अब 18 वर्ष की यौवन से दमकती युवती बन चुकी थी। एक दिन जब वह जंगल में अपनी गाय चरा रही थी, तभी वहां एक राजकुमार आ पहुंचा। वह शिकार के उद्देश्य से जंगल में आया था। एक तेज तर्रार हिरन का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से बिछड़ चुका था। हिरन अब उसकी दृष्टि से ओझल हो चुका था और अनायास ही राजकुमार इस घने वन में भटक गया था। तेज धूप की तपिश बढ़ने लगी थी, जिससे राजकुमार को प्यास सताने लगी। जब उसकी नजर माधुरी पर पड़ी तो माधुरी ने सहजता से कहा, क्या आपको प्यास लगी है? मैं पानी तो नहीं दे सकती, पर गाय का ताजा दूध अवश्य निकाल सकती हूँ। यदि आपको जल ही चाहिए तो थोड़ी दूरी तय करनी होगी। यहाँ से मेरा घर लगभग 1 मील दूर है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। ये कहकर माधुरी अपने घर की ओर बढ़ने लगी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वे घर पहुंचे तो माधुरी की मां ने अचरज से पूछा, यह कौन है? माधुरी ने उत्तर दिया, यह एक राहगीर है जो जंगल में रास्ता भटक गया था और अत्यधिक प्यासा भी था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई ताकि इसे पानी पिला सकूं। लकड़हारे की पत्नी ने जब उस युवक को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसके वस्त्रों और डिमीनर से स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी राजघराने का सदस्य प्रतीत होता था। माधुरी ने छाछ से भरा कटोरा राजकुमार की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या आपको भूख भी लगी है? यदि चाहे तो मैं भोजन परोस दूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे केवल प्यास ही लगी थी। छाछ पीने के उपरांत राजकुमार वहां से विदा हो गया। शाम को जब लकड़हारा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को प्रसन्नचित्त देखा। वह चकित होकर बोला, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे? पहले तो उसकी पत्नी टाल मटोल करती रही, पर अंततः उसने संपूर्ण घटना सुना दी और उत्साहित स्वर में बोली, काश हमारी माधुरी का विवाह उस राजकुमार से हो जाए। देखने में वह अत्यंत सुंदर और सुशील लगता था। लकड़हारा मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो माधुरी के लिए योग्य वर अवश्य मिलेगा। उधर राजकुमार जब अपने महल पहुंचा तो उसके मन में केवल माधुरी की छवि बस गई। वह माधुरी के मोह पाश में बंध चुका था और मन ही मन उससे विवाह की कामना करने लगा, किंतु साथ ही उसे भय सताने लगा कि महाराज उसके पिता कभी भी एक साधारण लकड़हारे की पुत्री से उसका विवाह नहीं होने देंगे। अब तो बस यही चिंता उसे सताने लगी कि किसी भी प्रकार उसके पिता इस संबंध के लिए सहमत हो जाए। उसने अपने मित्रों से परामर्श लिया, पर कोई समाधान न निकला। इस समस्या से वह इतना व्याकुल रहने लगा कि उसका मन भोजन पानी से भी उचट गया। उसका सर्वस्व माधुरी की स्मृतियों में ही खो चुका था। यह देखकर महल में भी हलचल मच गई। महाराज ने स्थिति भांपकर राजकुमार से इस विषय में पूछना चाहा, परंतु राजकुमार लज्जा और भय के कारण कुछ न कह सका। राजा ने उसके मित्रों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, पर उन्हें भी कुछ ज्ञात न हुआ। अब स्थिति गंभीर होने लगी। राजकुमार की दशा देखकर राजा ने दरबार के मंत्रियों से परामर्श किया। वैद्य हकीम बुलवाए गए, परंतु उनकी औषधियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी बीच राजकुमार का सबसे प्रिय मित्र, जो कि मंत्री का पुत्र था, उससे अधिक समय तक उसका दुख नहीं देख सका। अंततः उसने अपने पिता मंत्री को संपूर्ण वृत्तांत बता दिया और कहा, राजकुमार का एकमात्र उपचार यही है कि उसका विवाह उस लकड़हारे की पुत्री से करवा दिया जाए। मंत्री भी सोच में पड़ गया।
ये एक कठिन समस्या थी और उसका कोई स्पष्ट समाधान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने पुत्र से कहा, मुझे उस लकड़हारे के गांव ले चलो। मैं स्वयं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह साधारण लकड़हारे की बेटी नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो राजकुमार इस प्रकार उसके प्रेम में नहीं पड़ता। अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दोनों साधारण ग्रामीणों का वेश धारण कर उस गांव में जाएंगे और इस तथ्य की सच्चाई पता करेंगे। मंत्री को पूर्ण विश्वास था कि वह लड़की को देखकर यह अनुमान लगा सकेगा कि वह वास्तव में लकड़हारे की पुत्री है या नहीं। यदि वह सच में लकड़हारे की संतान हुई तो उसमें अवश्य ही लकड़हारे या उसकी पत्नी के कुछ गुण या आदतें अवश्य विद्यमान होंगी। अगले दिन मंत्री और उसका पुत्र साधारण ग्रामीणों के रूप में लकड़हारे के गांव पहुंचे। उस समय संध्या ढल रही थी। मंत्री ने गांव के एक निवासी से पूछा, क्या इस गांव में कोई चौपाल है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, चौपाल तो नहीं है, पर यह गांव अत्यंत छोटा है। यहाँ सबसे समृद्ध व्यक्ति एक लकड़हारा है, जो पहले जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था, पर अब वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका है। जो भी यात्री यहाँ आता है वह उसी के घर ठहरता है। उसका घर ही इस गांव की चौपाल का कार्य करता है। मंत्री ने पुनः प्रश्न किया, कितने समय से वह लकड़ियां काटने वाला व्यक्ति व्यापारी बन गया? गांव के उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, लगभग 12-13 वर्ष पूर्व वह अत्यंत निर्धन था। उसके घर में एक समय की रोटी भी कठिनाई से उपलब्ध होती थी। लेकिन एक सुबह जंगल में उसे एक नन्ही बालिका मिली। तभी से उसका जीवन परिवर्तित होने लगा। ऐसा लगता है जैसे उसके घर में सोने की वर्षा होने लगी हो। ये सुनकर मंत्री की शंका और भी प्रबल हो गई। अब उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह बालिका वास्तव में कौन थी। मंत्री और उसका पुत्र लकड़हारे के घर की ओर बढ़ चले। मंत्री के मन में अब यह दृढ़ विश्वास हो चुका था कि माधुरी लकड़हारे के पुत्र नहीं हो सकती। अब बस इतना जानना शेष था कि वह किस कुल की कन्या हो सकती है। लकड़हारे के घर पहुंचकर मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और माधुरी बाहर आई। उसने सौम्य स्वर में पूछा, आप कौन हैं? मंत्री ने कहा, हम दूरस्थ गांव से आए यात्री हैं। सफर के दौरान रात गिर आई, इसीलिए शरण की खोज करते करते यहां तक पहुंच गए। भोर होते ही अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। ये कहकर मंत्री ने युवती को सिर से पांव तक निहारा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि किसी राजवंश से संबंधित राजकुमारी ही हो सकती है। मंत्री इन्हीं विचारों में डूबा था कि माधुरी भीतर गई और अपने पिता को सूचित किया, पिता, 2 यात्री हमारे द्वार पर है जो रात्रि बिताने के लिए ठिकाना चाहते हैं। लकड़हारा तुरंत द्वार पर आया और दोनों अतिथियों को ससम्मान अपने घर के अंदर ले गया। उसने उन्हें एक कक्ष में ठहराया जहां वे रात गुजार सकते थे। कुछ समय पश्चात लकड़हारा रसोई में गया और दोनों के लिए भोजन तैयार कर उन्हें परोसा। भोजन के उपरांत वार्तालाप प्रारंभ हुआ, जिससे मंत्री को कई नई जानकारियां प्राप्त हुई, किंतु वह अब भी यह नहीं जान सका कि यह युवती जंगल में कैसे पहुंची, कौन उसे वहां छोड़ गया और क्यों। प्रातः काल जब दोनों यात्री प्रस्थान करने को तत्पर हुए तो लकड़हारे ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुबह का भोजन करने के पश्चात ही प्रस्थान करें। मंत्री अभी तक गहरे विचारों में था। उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि जब तक समस्त रहस्य उद्घाटित न हो जाए वह महाराज से इस विषय में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि अधूरी जानकारी के आधार पर वह प्रस्ताव रखता तो महाराज इसे अपमानजनक मानकर अस्वीकार कर देते। राजमहल में भी इस विषय को लेकर सभी चिंता में थे, राजकुमार, महारानी तथा राजकुमार के मित्र। कुछ दिनों बाद महल में एक महत्वपूर्ण समाचार पहुंचा कि राज्य में एक सिद्ध संत पधारे हैं। महाराज और महारानी इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए। रानी ने राजा से कहा, हमें इन साधु बाबा से राजकुमार की समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। संभव है कि वे कोई समाधान प्रस्तुत कर सकें। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि वह संत के पास जाकर राजकुमार के लिए उचित समाधान पूछे, जिससे महल का यह संकट समाप्त हो सके। मंत्री उसी दिन संत के दर्शन हेतु निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पहले से ही कई श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। वह चुपचाप एक ओर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। जब भीड़ छूटने लगी
तो मंत्री ने विनम्रता से निवेदन किया, बाबा, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। संत ने उत्तर दिया, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने झुककर कहा, यदि सभी लोग चले जाएं, तभी मैं अपनी बात कह सकूंगा। संत ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, प्रतीक्षा करो। जब तक सब लोग चले न जाएं, तब तक रुको। जब अंतिम श्रद्धालु भी विदा हो गया, तब मंत्री ने कहा, बाबा, हमारे राजकुमार का कोई उपचार कीजिए। उनकी स्थिति से राजा, रानी और समस्त राजमहल चिंतित है। संत कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और गहन विचार में लीन हो गए। कुछ देर पश्चात जब उन्होंने नेत्र खोले तो घोर स्वर में बोले, राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, किंतु उसके लिए एक शर्त है। उसे लकड़हारी की कन्या से विवाह करना होगा, जो एक सुदूर वन में निवास करती है। यदि यह विवाह न हुआ तो राजकुमार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मंत्री चौंक उठा। उसने प्रश्न किया, बाबा, यह कैसे संभव हो सकता है कि एक राजकुमार और एक साधारण लकड़हारी की पुत्री का विवाह हो? संत ने गंभीरता से कहा, मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। समय आने पर समस्त सत्य उजागर हो जाएगा। मंत्री स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों बाद उसने संत को प्रणाम किया और राजमहल लौट गया। महल में पहुंचकर मंत्री ने समस्त वार्ता विस्तार पूर्वक महाराज को सुना दी। साथ ही यह भी बताया कि यदि राजकुमार का विवाह लकड़हारी की कन्या से न हुआ तो उसके जीवन पर संकट आ जाएगा। यह सुनते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। समस्त प्रहरी अधिक सतर्क कर दिए गए। महल के समस्त मंत्रीगण और स्वयं रानी ने महाराज को यह सलाह दी कि साधु बाबा की बातों को गंभीरता से लिया जाए और राजकुमार का विवाह लकड़हारे की कन्या से कर दिया जाए। अंततः राजा को भी इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह लकड़हारे के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। मंत्री ने जब यह संदेश लकड़हारे को दिया तो वह स्तब्ध रह गया। उसने विनम्रता से कहा, मैं इस योग्य नहीं कि महाराज का समधी बन सकूं। मंत्री मुस्कुराकर बोला, इसकी चिंता मत करो, राजा स्वयं इन बातों का ध्यान रखेंगे। अभी तुम्हें बस यह जानना आवश्यक है कि विवाह की तिथि सुनिश्चित हो चुकी है और तैयारियां जोरों पर है। राजा की ओर से बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, वस्त्र और धन लकड़हारे के घर भेज दिए गए, जिससे किसी भी प्रकार की कमी न रहे। विवाह की भव्यता हेतु जंगल का एक बड़ा भाग साफ करवा दिया गया। दूर दूर तक रेशमी कालीन बिछा दिए गए। वहां भव्य महल और सुंदर कक्षों का निर्माण हुआ। कुछ ही दिनों में वह क्षेत्र किसी राजधानी जैसा भव्य प्रतीत होने लगा। अंततः वह शुभ दिन आ पहुंचा जब राजकुमार और माधुरी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जो माधुरी कभी एक लकड़हारे की पुत्री के रूप में जानी जाती थी, अब वह राजमहल की अभिजात्य महिला बन चुकी थी। उधर राजा ने उस क्षेत्र को एक स्वतंत्र रियासत घोषित कर लकड़हारे को उसका अधिपति बना दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और 1 वर्ष पश्चात राजकुमार के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। महल में आनंदोत्सव छा गया। राज्य भर में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। जन्मोत्सव के अवसर पर राजमहल में भव्य आयोजन हुआ। इसी समय एक साधु राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा। जब यह समाचार रानी तक पहुंचा तो उन्होंने दासी के हाथों बहुमूल्य आभूषणों एवं रत्नों से भरा थाल भेजा, परंतु साधु ने उस दान को अस्वीकार करते हुए कहा, मैं इस दान का भूखा नहीं हूं। राजा और रानी स्वयं आकर मुझसे भेंट करें। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, मुझे प्रतीत होता है कि यह वही साधु हैं जिन्होंने राजकुमार के विवाह हेतु भविष्यवाणी की थी। राजा भी इस बात से सहमत हुए और तुरंत मंत्री को बुलवाकर साधु से भेंट करने राजमहल के द्वार पर पहुंचे। मंत्री ने साधु को पहचानते ही शीश झुका दिया और ससम्मान उनका स्वागत किया। साधु को राजमहल में ले जाया गया, जहां उन्हें विशेष आदर सत्कार के साथ आसन ग्रहण कराया गया। साधु ने आदेश दिया, बालक को मेरे पास लाओ। रानी स्वयं शिशु को लेकर आई और उसे साधु की गोद में सौंप दिया। साधु ने शिशु को आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, तुम्हारी पुत्रवधू लकड़हारे की संतान नहीं, अपितु वह एक राजकुमारी है। उसके पिता एक महान राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, किंतु कोई संतान न थी। जब मैं उनके राज्य में गया तो मैंने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में संतान का योग नहीं है, किंतु यदि वे संतान चाहते हैं तो या तो राजा की मृत्यु होगी, यदि पुत्र जन्म ले
अथवा रानी की मृत्यु होगी यदि कन्या जन्म ले। बड़ी रानी ने पुत्री प्राप्ति की अभिलाषा की, किंतु बाद में राजा के आग्रह पर अपने संकल्प से विमुख हो गईं। एक दिन राजा ने उनके लिए एक विशेष अनार मंगवाया, किंतु भाग्य का विधान देखिए, उस अनार से एक विषैला सर्प निकला जिसने बड़ी रानी को मृत्यु के गाल में पहुंचा दिया। इस घटना के पश्चात नवजात कन्या की देखरेख का उत्तरदायित्व छोटी रानी पर आ गया, परंतु उन्होंने उसे अभिशाप मान लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। किंतु सैनिकों ने उस दयनीय कन्या को मारने के स्थान पर जीवित छोड़ दिया। सौभाग्य से एक दयालु लक्कड़हारा उसे अपने साथ ले गया और अपनी संतान की भांति पाला। साधु ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह विधि का विधान था। तुम्हें पौत्र जन्म की हार्दिक बधाई, और जो भाग्यशाली राजकुमारी तुम्हारी पुत्र वधू बनी है उसके लिए भी अशेष शुभकामनाएं। यह कहकर साधु ने बालक का मस्तक चूमा और महल से प्रस्थान कर गए। अब राजा और रानी को भी यह भली भांति ज्ञात हो गया कि जो भी होता है उसमें परमात्मा की कृपा और भलाई ही निहित होती है। कहानी सुनानी पड़ेगी, पर और नहीं सुना सकता। अब इस थके असमर्थ व्यक्ति को छुट्टी देनी पड़ेगी। ये पद मुझे किसने दिया बताना मुश्किल है। धीरे धीरे एक एक करके तुम 5 लोग आकर मेरे चारों तरफ कब इकट्ठे हो गए और क्यों मुझ पर अनुग्रह किया और मुझसे प्रत्याशा की, यह बताना मेरे लिए कठिन है। जरूर वह तुम्हारे अपने गुणों के कारण है। सौभाग्यवश मेरे प्रति सहसा तुम लोगों का अनुग्रह जागृत हुआ था, और जिस प्रकार उस अनुग्रह की रक्षा हो सके उस चेष्टा में यथासंभव त्रुटि नहीं हुई। किंतु 5 लोगों की अव्यक्त अनिर्दिष्ट सम्मति से जो कार्यभार मेरे प्रति अर्पित हुआ, मैं उसके योग्य नहीं हूं। क्षमता है या नहीं, यह लेकर विनय या अहंकार नहीं करना चाहता, किंतु प्रधान कारण यह है कि विधाता ने मुझे एकाकी जीव के रूप में बनाया है। ख्याति, यश, जनता के लिए उपयोगी वगैरह बनाकर मेरे शरीर को सख्त छमड़ी नहीं दी। उनका यह विधान था कि यदि तुम आत्मरक्षा करना चाहते हो तो थोड़ा अकेलेपन में रहो। हृदय भी अकेले रहने के लिए सदा उत्कंठित रहता है। किंतु बाबा, बिना दिखे परिहास में हो या भूल समझकर ही हो, मुझे एक बहुत बड़े जन समाज में उतारकर इस वक्त मुंह पर कपड़ा लगाए हंस रहे हैं। मैं उनकी इस हंसी में योग देने की चेष्टा कर रहा हूं, किंतु किसी तरह सफल नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं लगता कि पलायन करना मेरा कर्तव्य है। सैन्य दल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वभाव से युद्ध की अपेक्षा शांति में अधिक स्फूर्ति पाते हैं, किंतु जब वे अपने और दूसरों के भ्रमवश युद्ध क्षेत्र के बीच आ जाते हैं तब अचानक दल तोड़कर भागना उन्हें शोभा नहीं देता। भाग्य अच्छी तरह सोचकर प्राणियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम में लगाता है, पर फिर भी दिया गया काम दृढ़ निष्ठा के साथ करना मनुष्य का कर्तव्य है। तुम्हें जरूरी लगता है इसलिए मेरे पास आते हो और सम्मान दिखाने में भी भूल नहीं करते। आवश्यकता खत्म हो जाने पर आज्ञाकारी सेवक धर्म के प्रति अवज्ञा दिखाकर कुछ आत्मगौरव अनुभव करने की चेष्टा भी करते हो। पृथ्वी पर साधारणतः यही स्वाभाविक है, और इसी कारण ही साधारण नामक एक अकृतज्ञ अव्यवस्थित चित्त राजा पर उसके अनुचर वर्ग का पूरा विश्वास नहीं होता। किंतु पक्ष विपक्ष की ओर देखने से हमेशा सब काम करना नहीं हो पाता। निरपेक्ष होकर काम न करने से काम का गौरव नहीं रहता। अतएव यदि कुछ सुनने की इच्छा से आते हो तो कुछ सुनाऊंगा। थकान नहीं मानूंगा और उत्साह की प्रत्याशा भी नहीं करूंगा। पर आज एक छोटी और धरती की बहुत पुरानी एक कहानी याद आ रही है। मनोहर न होते हुए भी छोटी होने के कारण धैर्य टूटने की संभावना नहीं है। धरती की एक बड़ी नदी के तट पर एक बड़ा जंगल था। उसी जंगल में और उसी नदी के किनारे पर एक कठफोड़वा और एक दीर्घच्छु पक्षी रहते थे। जब धरती पर कीड़े सुलभ थे तब भूख मिटाने के लिए दोनों संतुष्ट चित्त से धरती के यश का गाना गाते हुए तंदुरुस्त शरीर लिए घूमते थे। समय के साथ दैव योग से धरती पर कीड़े मुश्किल हो उठे। तब नदी के तीर पर स्थित पक्षी ने शाखा पर बैठे कठफोड़वा से कहा, भाई कठफोड़वा, बाहर से बहुतों को यह धरती नई श्यामल सुंदर लगती है, पर मुझे तो यह शुरू से अंत तक जीर्ण लगती है। शाखा पर बैठे कठफोड़वा ने नदी तट पर बैठे पक्षी से कहा, भाई दीर्घच्छु,
बहुत से लोग इस जंगल को सतेज शोभनीय मानते हैं, किंतु मैं कहता हूँ यह एकदम अंतः सारविहीन है। तब दोनों ने मिलकर यही प्रमाणित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पक्षी ने नदी के तट पर छलांग मारकर धरती की नरम कीचड़ पर बराबर चोंच मारकर वसुंधरा की जीर्णता दिखाने लगा, और कठफोड़वा वनस्पति की कठिन शाखाओं पर बार बार चोंच मारकर जंगल के अंदर के खोखलेपन को दिखाने लगा। विधि की विडंबना से ऊपर बताए गए दोनों अध्यवसायी पक्षी संगीत विद्या से वंचित थे। अतएव जब कोयल धरती पर बसंत के नए आगमन की घोषणा पंचम स्वर में करने लगी, और जब श्यामा जंगल में नई सुबह के उदित होने पर कीर्तन करने लगी, तब भी दोनों भूखे असंतुष्ट मूक प्राणी बिना थके उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। यह कहानी तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगने की बात ही नहीं थी, पर इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह 5-7 पैराग्राफ में पूरी हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि यह कहानी पुरानी है? इसका कारण यह है कि धरती पर भाग्य के दोष से यह कहानी बहुत पुरानी होते हुए भी हमेशा नई रही। बहुत दिन से अकृतज्ञ कठफोड़वा पृथ्वी के दृढ़ मजबूत अमर महत्व के ऊपर ठक ठक शब्द से चोंच मार रहा है, और दीर्घचु पक्षी पृथ्वी की सरस उर्वर कोमलता को चोंच से खचू खचू की आवाज से बींध रहा है। आज भी उसका अंत नहीं हुआ। मन में जो शिकायत है वह बनी हुई है। पूछ रहे हो कहानी में सुख दुख की क्या बात है? इसमें दुख की कहानी भी है और सुख की भी। दुख की यह है कि पृथ्वी जितनी भी उदार क्यों न हो और जंगल कितना भी महान क्यों न हो, मामूली चोंचें अपना खाद्य न पाने पर उन पर आघात करती ही है। सुख की बात यह है कि फिर भी सैकड़ों सालों से धरती नई और जंगल हरे भरे हैं। यदि कोई मरता है तो वह वे दोनों विद्वेषी वेश जर्जर हतभागे पक्षी हैं, और दुनिया में कोई इस बारे में नहीं जान पाता। तुम लोग इस कहानी में सिर पैर कुछ नहीं समझ पाए। अर्थ कोई विशेष जटिल नहीं है, शायद कुछ उम्र होने पर समझ पाओगे। जो भी हो, सब मिलाकर चीज तुम्हारे लायक नहीं बन पाई। किसान इस सौभाग्य से खुशी से झूम उठे कि अब तो वर्षा रानी धरती पर पधारी है। सब में अपने अपने खेतों को जल्द से जल्द निपटाने की होड़ मच गई। गांव में हलचल मच गई थी। एक शाम टोको यात्र की पत्नी यामा के घर आई। उसने कहा, यामा, कल मेरे खेत में धान रोपने जाना है। किसी भी तरह यापी को भेज देना। उसके हाथों की फुर्ती तो ऐसी है जैसे ओखली में 2 औरतें फटाफट चावल कूद रही हो। तूने तो कमाल की बेटी को जन्म दिया है। माफ करना यातर, तुमसे पहले रेनी आकर यापी को अपने खेत में आने को कह गई है। छोटी वाली तुम्हारे खेत में कल आ जाएगी। यामा ने कहा, अरे क्या करती हो, ऐसे नहीं चलेगा। यापी को ही भेज देना, छोटी को रेनी के यहाँ भेज दो। यातर ने लगभग गिरगिराने के अंदाज में कहा, नहीं, तुम तो जानती हो रेनी कितनी झगड़ालू है, मैं खतरा नहीं मोल सकती। यामा ने अपने दोनों हाथों को नान के अंदाज में हिलाते हुए कहा, खेतों में फावड़ा चलाना हो या धान रोपना, किसी के यहाँ पूजा में औरतों का हाथ बटाना हो या घर का कोई काम यापी, सब में हिरनी सी फुर्ती रखती थी। खाली समय में अपने भाई बहनों के लिए स्वेटर बुनना उसे बहुत पसंद था। हंसती तो पूरे गांव को पता चल जाता कि यह यापी ही है। बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन जाती। गांव के सारे बच्चों की वह प्यारी थी। जो बच्चे उसके पास नहीं आते उनसे वह आंखें तरेर कर मुंह को अजीब सा बनाती हुई कहती, जब मेरा बच्चा होगा तो तुम्हारे साथ नहीं खेलने दूंगी। जब बच्चे रोते तो वह इतनी जोर से हंस देती कि बाकी लोग भी बरबस मुस्कुरा पड़ते। दारू पीने में भी उसका कोई सानी नहीं था। उसकी अच्छी बात यह थी कि पीने के बाद बिल्कुल लड़खड़ाती नहीं थी और न ही किसी से बात करती थी, बस हंसती रहती। गांव में लोगों का पीना मजबूरी ही कहा जा सकता है, धूप हो या बरसात। दिन रात बस शारीरिक श्रम में उनका जीवन गुजर जाता है। पसीने में ही सारी दारू बह जाती है। फिर भी कुछ पल मस्ती तो छा ही जाती है और शरीर का दर्द कुछ कम सा लगता। गांव के लोग दारू स्वयं तैयार करते हैं। उसके लिए फसल भी अपने ही खेतों में उगाते हैं। घर घर में दारू बनती है। लोग मेहमानों का स्वागत भी दारू से ही करते हैं। हाँ, कभी कभी मजेदार और अनहोनी घटनाएं भी हो जाती है, परंतु कभी कभी ही। उन घटनाओं में ज्यादातर औरतें मर्दों की पिटाई करती है और ऐसे में मर्दों का रोना बड़ा ही बेसुरा हुआ करता है। रेनी के खेत में उस दिन तारों भी आए रहे। कहीं नहीं तो बारिश बरस रही रहे,
कहीं तो ऐसन लागे रही जैसे अब रुक जाएगी। ये बीच बीच में कुछ हंसी मजाक भी चलत रहे। गांव वाले खूब गंदे गंदे मजाक भी करत रहे और जी भर के मजा लेत रहे। यापी के तो एगो एगो बात बहुत ही सताए रही। एगो बात पर वो हंसे भी नहीं खे चलत। उस दिन अभी मनई सब दिन भर खूब हंसे जसे रहे। तारों के पतई पता नहीं खे कब भैल, वो दिन भर यापी के घोड़त ही रहे। सब लोग उन झंझोड़त रहे। यापी अपन के बहुत ही बेबस पावत रहे। आंख दिखायला तो बात बढ़ जाएगी, न दिखायला तो सहल नहीं खे होकत। वो अपने मन के सब कुछ लुटावे के चाहत रहे। ओकर माँ बाप गरीब किसान रहे, का करके सब कुछ लुटावत। वही तो वो लोग अपनी बेटी के रिश्ता करवले बाड़ी। आसानी से तोड़ल भी नहीं खे जा सकेला। सारा गांव उन पर थू थू करेला। तारो जिसन मनई के सहल करे कि त ओके पड़ेला ही। जब वो माँ के पेट में रहे तभी बात तय भील रहे कि लड़की भील तारो के साथ ब्याह हुई। तारो उनसे 3 साल बढ़ रहे ले। जन्म लेते ही तारो के माँ बाप अपना शर्त के अनुसार यापी के माँ बाप के औरी 5 गो मिथुन, कुछ सूखा मीट, 4 टोकरी आपूंग और 2 दाव पहुंचा दहले रहेले। वो माँ बाप के भाग्य लेके के आवल रहे। वो तारो के अमानत रहे। वो के यही साल तारो के घर आवे के पड़ेला। महीना अभी तय नईखे भेल रहे। बाकी इतना तय रहे कि धान कटे के बाद ही यापी के विदा करे के पड़ेला। तारो के घर वाला लोग के मानल रहे कि लेकी अब जवान हो गई और कितना इंतजार करी। एहो तो कई खेत बाड़े करे के जल्दी आवेली तो सास ससुर के बोझ हलुक होए। आखिर पुरखा के जमीन बा, एकर देखभाल करके ही वो लोग की आत्मा के खुश रखल जा सकेला। मरला के बाद तब वो लोग से मिले के बाही ओही समय वो लोग उनका खूब खबर ले। तह से जीते जी कोई कसर नहीं खे छोड़े के चाहिए, नहीं खे तो उनका का जवाब दे। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। आसपास के खेतों के लोग घर जाने की तैयारी करने लगे। पंछी भी हलचल मचाते हुए अपने आशियाने की ओर उड़ने लगे कि अचानक बरसात फिर जोरों से होने लगी। सबने अपने अपने ओबियो 2 को सर पर रख लिया। रिनी ने बचे हुए आपों को फिर से सबको बांट दिया। नशा जैसे सब पर छाने लगा। अब सारे के सारे घर की तरफ भागने लगे। बिजली ऐसी कड़क रही थी जैसे अब धरती को फाड़ ही डालेगी। आसमान में काले बादल ऐसे छा गए जैसे काला काला घना धुआं हो। वातावरण कुछ कुछ भयानक सा लगने लगा। यापी भी जल्दी जल्दी भाग रही थी। किसी को भी किसी की सुध नहीं थी कि अचानक तारो ने यापी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। यापी ने बेबस होकर कहा, अब वह दिन दूर नहीं, मैं तुम्हारी घरवाली हूं, आज मुझे जाने दो। वह रोने लगी। कैसी मजबूरी थी कि वह अपना हाथ तक नहीं छुड़ा सकती थी। बार बार मजबूर माँ बाप के चेहरे उसकी आंखों के आगे आ जाते थे। उसे कभी गुस्सा भी आता था। अपनी जमीन बेचकर भी क्या वे अपना उधार नहीं चुकता कर सकते थे? उन्होंने तारो के माँ बाप से उधार लिया था। नहीं चुका सकने की स्थिति में कुछ और सामान लेकर बेटी का रिश्ता ही तय कर दिया था। वह जोर जोर से रोती जा रही थी। खुद को बहुत ही अकेली और बहुत ही बेबस पा रही थी। वह अब तारो के घर पहुंच गई थी। अभी तक तारो के माँ बाप खेत से वापस नहीं लौटे थे। अंधेरा छा चुका था। मौसम जैसे अपना कहर बरपा रहा था। वह रोती रही पर तारो नहीं माना। वह चिल्लाती रही पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। नीचे लोगों के घर इतनी दूर दूर होते हैं कि आसानी से किसी को भी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। वह लुट चुकी थी। उसके कपड़े तार तार हो गए थे। वह उसका होने वाला पति था। उसका चिल्लाना कोई सुन भी लेता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। गांव के 1-2 लोगों ने उसे खींच ले जाते देखा भी था, परंतु यह उनका आपस का मामला था। कोई क्या कर सकता था? उसने शरीर को अपने हाथों से इस तरह ढकने की कोशिश की जैसे सचमुच अपने उन 2 हाथों से पूरी देह छुपा ही लेगी। पहाड़ की ढलान को उस रात कैसे इतनी जल्दी चढ़ गई थी, विश्वास नहीं होता था। मां पूछती रह गई कि क्या हुआ। आंसुओं का सैलाब जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। उदासी के बादल घने होने लगे। उसके मुंह पर जैसे ताले लग गए। 1 सप्ताह तक बाहर नहीं निकली थी वह। घर की खिलखिलाहट जैसे रूठ गई थी। सभी हैरान परेशान से थे। बच्चे भी यापी को हंसा नहीं सके। फिर भी जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। सबको अपने अपने खेतों की पड़ी थी। सबको खुशियां बांटने वाली यापी अकेली थी अपने उस दुख में। दुखी होना चाहिए भी या नहीं, यापी नहीं जानती थी, पर वह उदास और परेशान थी अपने उस दुख में। सोच रही थी
क्या तारो हमेशा ऐसे ही जानवरों सा व्यवहार करेगा उसके साथ? डर ने चुपके से उसके मन मस्तिष्क पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने सुना था तारो लड़कियों के ही पीछे भागता रहता है। उसे लगा जैसे वह अंधेरी रात में किसी घने जंगल में फंस गई है, जहां असंख्य कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। तरह तरह के झोंक उसके शरीर का खून चूस रहे हैं। अगर वो चिल्लाती है तो शेर या हाथी आ जाते हैं। चुप रहकर भी उस भयानकता से लड़ नहीं पा रही है। कोई भी अपना उसके आसपास नहीं। बाहर निकलने का संघर्ष स्वयं करते करते थक गई है। हार कर अंत में वह अपने को हालात के हवाले कर देना चाहती है। दर्द को वह जैसे सुला देना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सो रही है या जाग रही है कोई नहीं कह सकता। अब वह अपने से ही रूठी रूठी सी रहती है। एक दिन सभी गांव वाले हैरान रह गए। तारो एक लड़की लेकर आ गया था। वह सुंदर थी, छुई मुई सी, सबका दिल जीतना चाहती थी। कोई घर में आता तो तुरंत आपोन बना देती। दिन भर काम करती थी। उस दिन गांव के सभी लोग तारो के घर जमा हो गए थे। लड़की को अगर घर में नहीं लाता तो छुड़ाया जा सकता था। अब घर तक आ गई तो रखना पड़ेगा। गांव में 3-4 मर्दों को छोड़कर सभी तो 2-2, 3-3 बीवियां रखते हैं। वैसे भी एक से अधिक विवाह करना तो संपन्नता का ही प्रतीक है। तारो ने तो मर्दों वाला ही काम किया है। इस तरह के तर्कों का जवाब यापी के माँ बाप तो क्या कोई भी गांव वाला नहीं दे सका। तारो ने अपना एक ही कारण बताया कि यापी मोटी और बदसूरत है। खूबसूरत औरत का सपना तो सभी मर्द देखते हैं। वैसे तो यापी ही मेरी पहली बीवी है। इस बात को कहते समय तारो ने यापी की आंखों में एक गहरी दृष्टि डाली थी। यापी का मन किया कि उसको दांव उठाकर काट दे, पर वह बिल्कुल खामोश थी। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने तारो की पत्नी की तरफ हल्के से देखा। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। उसे पहली बार किसी का सुंदर होना अच्छा नहीं लगा। सब लोग आपों पी रहे थे। अब हंसी मजाक भी होने लगी थी। यापी की मां सोच रही थी कि वे भी संपन्न घराने वाले होते तो शायद लोग गंभीरता से उनकी बातों को लेते। बेटा भी बड़ा होता तो शायद उसकी दीदी को इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। वह रक्षक बनता। बेचारा असहाय बाप अकेला क्या करता। एक दिन यापी डरती डरती गांव के स्कूल पहुंची। अध्यापक परेशान थे कि इतनी बड़ी लड़की को किस कक्षा में बिठाए। वैसे भी अब प्रवेश लेने का समय समाप्त हो चुका था। 3 महीनों से कक्षा चल रही थी। वह रोने लगी, जिद करने लगी कि उसे किसी भी हाल में पढ़ना है। अध्यापिकाओं को दया आ गई। अब वह हॉस्टल में रहने लगी। आश्चर्य की बात हुई कि न तारो ने कुछ कहा और न ही उसके माँ बाप ने। वह सोचती रह गई कि उसकी बदसूरती ने उसे बचाया या तारो की पत्नी की खूबसूरती ने। वह खूब मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब कक्षा में बैठती तो लगता था जैसे किसी बच्चे की माँ हो जो अपने बच्चे की जिद और रोने के कारण साथ ही बैठ गई है। कभी कभी उसका मन करता कि वह वहां से कहीं दूर भाग जाए। कभी सोचती किसी के साथ शादी हो जाए तो ही ठीक है। वह पहली कक्षा में थी। जामजा जिसके साथ वह बचपन में खेलती थी कुछ बड़ा था उससे। वह भी तीसरी कक्षा में था। उनमें फिर से दोस्ती होने लगी। दोनों ही अपनी अपनी कक्षा में अजीब थे। वे बिना कहे एक दूसरे के दर्द को समझने लगे। जामजा अपने हॉस्टल में लड़कों का मैनेजर था। यापी उससे आश्चर्यचकित होकर पूछती कि वह अपने से बड़ी कक्षाओं के बच्चों को कैसे संभाल पाता है। जामजा कुछ संकोच के साथ कहता, हॉस्टल में वह सबसे बड़ा है। उसे अपनी जिंदगी खेती बाड़ी करके ही नहीं गुजारनी। उसे कुछ अलग करना है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। दिन रात खेतों में अपनी जिंदगी खपाने से तो अच्छा है यहाँ अपने से छोटे बच्चों के साथ पढ़ना। दिन गुजरने लगे। दोनों इतने करीब आ गए इसका उनको ख्याल ही नहीं रहा। ज्यादातर समय वे साथ ही रहते। यापी सदा जामजा का ही इंतजार करती रहती। वह बहुत ही खुश होती उसे देखकर। ये उसे क्या होता जा रहा था वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इतना अपना अपना करीब और इतना प्यारा लगने वाला वह। उसका रोम रोम नाचने लगा। बिना बात के मुस्कुराने लगती तो कभी गुनगुनाने लगती। अब खुद को बहुत खूबसूरत महसूस करने लगी थी। परीक्षा करीब आ रही थी। दोनों खूब पढ़ना चाहते थे। स्कूल के चारों ओर जंगल था। वे कहीं भी जाकर बैठ सकते थे और खूब पढ़ाई कर सकते थे। कई बच्चे जंगल में बैठकर ही पढ़ा करते थे। उस दिन दोनों ने एक जगह तय कर ली और चल दिए पढ़ने के लिए।
यापी गुनगुनाती और नाचती हुई सी आगे आगे जा रही थी। पीछे पीछे उसके खुशी का प्यारा सा कारण चल रहा था। वे वहां पहुंच गए जिसे कल चुना था आज के लिए। अचानक क्या हुआ कि जामजा ने उसे जोर से पकड़ किया और जबरदस्ती करने लगा। उसने स्वयं को छुड़ाने की भरसक कोशिश की, परंतु निष्फल रही। ओह, इसकी कल्पना तो उसने कभी नहीं की थी। कल भी तो एक साथ आए थे, तब तो सब ठीक था। उसे लगा तारो आ गया। इतनी जबरदस्ती, इतनी क्रूरता असहनीय थी। जामजा के पास उसकी बात सुनने के लिए वक्त नहीं था। वह फिर से छली गई थी, फिर से उसकी हत्या हो गई। वह लुट चुकी थी। ये तो हद ही हो गई थी। जोर से रोती तो कोई सुन सकता था, फिर तो आफत ही हो जाती। क्यों वह अकेली गई उसके साथ जंगल में? इधर उधर बिखरी किताबों को समेटकर वह भागी। उसकी चप्पल भी कहाँ गायब हो गई थी, पता नहीं चल रहा था। पांव में कांटे चुभ जाने का एहसास भी नहीं हुआ उसे। झाड़ियों ने भी उसे नहीं छोड़ा। उसकी मनपसंद शर्ट फाड़ दी थी उन्होंने। वह बदहवास सी थी। इस ऊंचे आकाश के तले उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। रात भर मुंह पर कपड़ा ढांपकर आंसुओं से नहाती रही वह। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कुछ भी हुआ उस पर। कुछ दिन बाद उसने पाया कि उसे माहवारी नहीं हो रही है। मां की दी हुई पुरानी माला को बेचकर वह एक क्लिनिक में पहुंची। गांव से गाड़ी से चलने पर वहां तक 3 घंटे लगते थे। जिस बात का डर था वही हुआ। उसे गर्भपात कराना ही पड़ा। परीक्षा खत्म हो गई और वह फेल भी हो गई। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। घर वापस आ गई। जामजा के लिए उसके माँ बाप ने सुंदर और सुशील सी लड़की ला दी थी। आश्चर्य तो तब हुआ जब जामजा उसकी पत्नी के साथ बहुत खुश था। यापी के सामने तो ऐसे दिखाता था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वे अब भी पड़ोसी ही थे। घर तो बदला नहीं जा सकता, एक काम तो वह कर ही सकती थी। एक दिन वह तारो के घर पहुंच गई। वैसे भी एक न एक दिन उसे तारो के परिवार वाले जबरदस्ती खींच कर ले जाने ही वाले थे। वह उनकी खरीदी हुई थी, सो कैसे यूं छोड़ दी जाती? असंभव बात थी। तारो के घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो खेती बाड़ी का बोझ हल्का हुआ। अब फिर वह खेतों में लग गई। तारो और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहने लगे। दोनों में खूब तू तो मैं भी होने लगी। तारो यापी से आंख भी नहीं मिलाता था। वह अकेली ही सोती थी। वह इससे खुश थी। वैसे भी वह जामजा की नजरों से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए यहाँ का रास्ता चुना था। अब उसे हर परेशानी फिजूल लगने लगी। उसने अपने सभी दर्द को अच्छी तरह सुला दिया था। तारो की पत्नी से उसने एक दिन कह दिया कि वह शांत रहे, क्योंकि वह यहाँ उसके पति के साथ सोने नहीं आई है। उसकी कुछ मजबूरियां है। उसके माँ बाप कीमत चुका नहीं सकते, सो वह यहाँ काम करने आई है। दिन को खेत में फिर से उसकी हंसी सुनाई देने लगी। उसकी हंसी जैसे चारों दिशाओं को चुनौती दे रही थी। अब वह पहले से ज्यादा पीने लगी थी। उसमें आए अजीब से बदलाव को देखकर सब परेशान होने लगे। अब वह गांव के किसी मर्द को जब चाहे पाने की कोशिश करने लगी, पर तारो को नहीं, हो भी नहीं सकता था। गांव के लगभग सभी कुंवारे लड़के तथा शादीशुदा मर्द, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। गांव की सभी औरतों की आंख का कांटा बन गई वह। उस पर भी वह खूब बेशर्मी से हंसने लगती। तारो कुछ कहता नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो जोरू का गुलाम हो गया था। एक दिन तारो के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह यही तो चाहती थी। उस दिन वह हल्की से मुस्कुराई। आंखों में हल्की सी नमी थी। उसके कदम बहुत ही हल्के थे उस दिन। वह हिरनी सी छलांग लगाती हुई दौड़ रही थी। घर पहुंचने से पहले खूब जोर से चिल्लाई और हंसने लगी। उसकी मां उसके पीछे आंखों में आंसू ले खड़ी थी। वह जानती थी अपनी बच्ची को। यापी मुड़ी और दोनों लिपट कर खूब रोई। यापी ने मां से कहा, मां, अब तुम ऋण से मुक्त हो। मैं कल शहर जा रही हूं अपनी सहेली के पास। वह वहां नौकरी करती है। उससे कहकर अपने लिए भी कुछ इंतजाम कर लूंगी। तुम लोगों के लिए नए नए कपड़े खरीद दूंगी। मां बेटी फिर से एक हो गई थी, जैसे कि वह मां के गर्भ में फिर से समा गई हो। मां ने अपने हाथों से बेटी को खाना खिलाया था उस रात। पिता चुपके से रोए थे। सुबह मां ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दिया। यापी भी तैयार हो गई। ईटानगर की बस आ ही रही थी। सब लोग उसे विदा करने बाहर आए। धड़कते दिल से यापी बस में बैठ गई। मां ने उसे मुसीबत के वक्त बेचने के लिए अपनी आखिरी माला भी दे दी थी।
पता नहीं कितनों सालों की जमा पूंजी उसके हाथ में थमा दी थी। उसने गिना तो उसमें 200 रुपये थे। काफी था ईटानगर पहुंचने के लिए। बचपन की सहेली आमी अभी भी वैसी ही सुंदर थी। वह 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ थी, फिर भी बदन छरहरा था। और यापी इतनी मोटी, उसे कुछ संकोच भी हुआ। मिलकर खूब बातें हुई। बच्चों की वह प्यारी मौसी बन गई। सामने एक स्कूल था, वहां के हॉस्टल में बच्चों की देखभाल करने वाली आया की जरूरत थी। सुबह दोनों सहेलियां गई। प्रिंसिपल से मिलकर बातें हुई। उन्हें यापी बहुत पसंद आई। 2-3 महीने तक यापी को बाहर से आना पड़ेगा, क्योंकि अभी रूम बन रहा था। उसकी सहेली तो खुश हो गई कि चलो हम कुछ समय साथ साथ रहेंगे। पता नहीं क्यों यापी आज से ही हॉस्टल में रह जाना चाहती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। कोई चारा भी तो नहीं था। 1 महीना पंख लगाकर उड़ गया। घर हमेशा ठहाकों से गूंजता रहता। आमी का पति जीरो, एक स्थान का नाम, मैं बड़े बाबू के पद पर था। वह 10-15 दिन के लिए घर आया। यापी को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका बार बार उसकी छाती को घूरना यापी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो उसने मौका पाकर कह ही दिया कि यापी ने गांव में क्या गुल खिलाए थे उसे पता है। वह अपना डर आमी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, सो चुप ही रही। वह हमेशा दिन गिनती कि कब महीना खत्म हो और हॉस्टल से बुलावा आए। दिन भर होटल में रहती तो खूब खुश रहती, पर शाम होते ही उदास होने लगती कि अब उसे फिर से आमी के पति का सामना करना पड़ेगा। आमी सदा अपने पति की तारीफ करती रहती, कितनी खुश थी वह। एक दिन हॉस्टल जाते समय यापी अपना पर्स भूल गई। उसे शाम को वापसी में सब्जी खरीदनी थी। पर्स में कुछ पैसे थे। सुबह वापस आई। बच्चे स्कूल जा चुके थे और आमी भी ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसने देखा घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह भीतर घुसी और अचानक आमी के पति ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बहुत कोशिश की, पर फिर से वह बेबस हो चुकी थी। उसके शरीर का फिर अपमान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक। संसार का कोई भी कोना क्या उसके लिए नहीं था। उसका पूरा शरीर क्रोध से जल उठा। उसने सामने रखी कुर्सी उठाई और पूरा जोर लगाकर उसकी तरफ फेंकी, पर उसे लगी नहीं। उस शैतान ने हंसते हुए अपना सर एक तरफ छका दिया था। फिर से घना अंधेरा छाने लगा था। अब वह आमी का सामना कैसे करेगी? कहीं उसका घर बर्बाद ना हो जाए। उसके भरोसे की हत्यारिन कहलाएगी वह। उस दिन वह पहली बार अपने शरीर का अंत कर लेना चाहती थी। बहुत रोई थी। आमी के पति ने कहा था, तुम्हारे जीवन में मैं अकेला मर्द थोड़े ही हूं, तुम तो इसमें माहिर हो, रोने की क्या बात है? देखो समझदारी से काम लो, हम खूब मस्ती कर सकते हैं। बस वह निढाल सी हो गई। अजीब बात थी कि अब वह उससे लड़ नहीं रही थी। मोटी और बदसूरत सी लड़की सभी मर्दों को खींच रही थी, पर कोई भी उसे अपनी जीवन संगिनी नहीं बनाना चाहता था। वह तो प्यार की भूखी थी। घर, परिवार, पति और ढेर सारे बच्चों का सपना बचपन से ही देखती आई थी। वह रूठ जाती तो पति प्यार से मनाता, पर उसके शरीर का बार बार अपमान हुआ जा रहा था। वह बार बार रूठती थी, लेकिन कोई मनाता नहीं था। अब वह जिंदा लाश बनती जा रही थी। उसने उस दिन हॉस्टल में किसी से बात नहीं की। उसे किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कहीं खोई हुई सी ही रही। वह अपने में भी नहीं थी। दिमाग पूरा शून्य था। रोना भी तो नहीं आ रहा था अब। कहीं जाना होता था, कहीं और चली जाती थी। आंखें पथरा गई थी अब। सब हैरान थे कि इसे क्या हुआ। रात हो गई, अब भी वह वही थी। वार्डन ने उसे झकझोरकर जब कहा कि उसे गेट बंद होने से पहले जाना है, तो वह सकपकाई। उसे याद आया आमी का मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा। नहीं, उसके लिए उसे हंसना ही होगा, जाना ही होगा वापस। उसे कोई हक नहीं बनता उसको परेशान करने का, जिन्होंने तकलीफ के वक्त उसे सहारा दिया। फिर वह दुगुने वेग से दौड़ती हुई घर पहुंची। सचमुच आमी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। वह कुछ चिंतित भी दिख रही थी। उसे देखते ही कहने लगी, चलो जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, मुझे भूख लगी है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तुम आज हॉस्टल में ही न रह जाओ। सच कहती हो, दिन भर दिन के खत्म हो जाने का इंतजार करती हो कि कब हम साथ बैठे और दिल खोलकर हंसे। ऑफिस के अपने सभी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताती रहती हो कि तुम कितनी हंसाती हो मुझे। बाकी सब लोग खाकर टीवी देख रहे थे। यह भी हंसते हुए
अपनी उदासी छुपाने की भरसक कोशिश करने लगी। वह किसी भी हाल में अपनी प्यारी सहेली के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। आमी का पति जीरो चला गया। कुछ दिन बाद हॉस्टल से भी बुलावा आ गया। यापी और आमी ने एक दूसरे को भारी मन से विदा किया। बच्चे मौसी के साथ जाने की जिद करने लगे। मौसी ने वादा किया कि हर रविवार वह उन्हीं के साथ बिताएगी। ऐसा लग रहा था जैसे यापी बहुत दूर जा रही हो। आमी की आंखों में भी आंसू थे। यापी हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ वह सुरक्षित थी। अब की बार फिर महामारी नहीं हुई। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच रहकर उसके मन में भी एक इच्छा ने चुपके से जन्म लेना शुरू किया। आमी को कभी वह नहीं बताएगी कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वह सिर्फ और सिर्फ उसी का है। माता मरियम पर भी दुनिया लांछन लगाए बिना नहीं रह सकी, तो वह किस खेत की मूली है। पर इस बार उसने निश्चय कर लिया कि वह उस बच्चे को जन्म देगी, जरूर देगी। वह बार बार अपने ही पेट में पल रहे किसी मासूम की हत्यारिन नहीं बन सकती थी। पाप उन मर्दों ने किया था, उसने नहीं। फिर बच्चा तो उसी के शरीर का अंग है। वही तय करेगी कि उसे क्या करना है। हर तकलीफ वही तो सहेगी। फिर किसी दूसरे की फिक्र क्यों इतनी जरूरी है। बस उसको फिक्र थी तो आमी की, पर उसे तो वह कभी असलियत बताएगी ही नहीं। नन्ही नन्ही पाम का ख्याल आते ही वह फिर से अनजाने ही गुनगुनाने लगी। उसकी आंखों में सभी बच्चों के लिए पहले से भी ज्यादा प्यार और अपनापन झलकने लगा। वह सबकी मां बन गई थी। हमेशा बदन पर बच्चे झलते रहते। सभी अध्यापक भी उसके काम से खुश थे। दिन बढ़ते जा रहे थे। उसका पेट भी दिखने लगा था। पहले तो सबको लगा कि उसका मोटापा और बढ़ रहा है, पर कब तक ये बात छुपी रह सकती थी। यापी को तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। उसका चेहरा सदा खुशियों से ही भरा रहता था। वह हर परिस्थिति के लिए तैयार थी। उसने तो कब से फिक्र करना ही छोड़ दिया था। एक स्कूल के लिए यह बदनामी का सबब बन गया जब लोगों को पता चला कि हॉस्टल में काम करने वाली एक अनब्याही लड़की अचानक गर्भवती हो गई। सबने अपने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की कि वह किसके साथ ज्यादा बातें करती थी। किसी पर भी शक की सुई घूमती नहीं थी, या फिर किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो पक्का हो गया कि वह एक बदचलन औरत है, बाहर से गुल खिलाकर आई है। उसका स्कूल छोड़ना तय हो गया। आमी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पूछती तो जोर से हंस देती और कह देती कि यह कुदरत का करिश्मा है। आमी को सलाह देती कि वह परेशान न हो, बल्कि कहीं और नौकरी पाने में मदद करे। जब उसने हॉस्टल छोड़ा था, किसी भी बच्चे से नहीं मिली थी। वहां से चुपचाप चली आई थी। कल ही उसे किसी के यहाँ कपड़े बुनने का काम मिला था। वह 2-3 दिन में आमी का घर छोड़ने वाली थी। आमी भी आजकल कुछ परेशान सी रहने लगी थी यापी की चुप्पी से। वह उसकी मदद करना चाहती थी। उसने यापी से कहा कि बच्चा गिरा दो, पर वह है कि मानती ही नहीं। बाप का नाम पूछती तो हंसती हुई कह देती, कम से कम तुम्हारा पति तो नहीं है ना, चिंता मत करो। आमी सुबह भी उदास उदास ही ऑफिस गई। बच्चे भी स्कूल चले गए। यापी अकेली रह गई थी। बिना खबर किए ही आमी का पति आ गया था। वह फिर अचानक टपक गया था। इस बार यापी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने मजबूती से सामने रखे चाकू को पकड़ लिया था, परंतु खामोश ही रही थी। उसने आते ही उसे समझाना शुरू कर दिया कि यापी जो कुछ भी कर रही है बहुत बड़ी मूर्खता है। उसे गर्भपात करा लेना चाहिए, वरना वह आमी से कह देगा कि यापी ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। कह देगा मर्द आदमी है, बस बहक गया था। उसने यहां तक कह दिया कि यदि वह गर्भपात कराती है तो वह उसे अपनी दूसरी पत्नी भी बना लेगा। आमी को पता चलेगा तो वह खुद को ही खत्म कर लेगी। अपनी नहीं तो कम से कम आमी की तो जरूर सोचे। कितना प्यार करती है वह यापी से। 7 महीने में गर्भपात खतरनाक तो है, परंतु डॉक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। असम में एक क्लिनिक है जहां पैसा खूब बोलता है। उस दिन यापी घर से निकलकर दिन भर सड़क पर ही घूमती रही, जब तक सब लोग नहीं आ गए। शाम हो गई। रोज की तरह फिर से घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। उस रात यापी ने खाना बनाया, बहुत प्यार से सबको खिलाया और खुद भी खूब हंसते हुए डटकर खाया। माँ की दी हुई पुरानी माला आमी को देती हुई बोली, इसे अपनी बच्ची की शादी में दे देना। उसे कहना कि उसकी मौसी बहुत अच्छी थी और उसे बहुत प्यार करती थी। अभी तो वह बहुत छोटी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आमी को कुछ अजीब सा लगा था। सब सो गए।
यापी को आंखें बंद करने की फुर्सत नहीं थी। आमी की फिक्र सताने लगी उसे, पर वह अपने बच्चे को भी अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। 2 दिन पहले ही तो अल्ट्रासाउंड में देखा था, दो थे। वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने उसे कंप्यूटर पर दिखाया था। एक तो देखते देखते ही अपनी उंगली मुंह में डालकर चूसने लगा है। मां के गर्भ में भी बच्चा खाने की चीजें ढूंढता है। कितना प्यारा एहसास था। ओह, कितना पेटू होने वाला है ये, अपनी मां की ही तरह। यापी की बात सुनकर डॉक्टर भी कितनी हंसी थी। यापी की आंखों में खुशियों की अनगिनत मड़ियां झिलमिलाने लगी थी, और आज फिर से कोई भयानक राक्षस उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसे बार बार आमी का चेहरा दिखने लगा। अपनों के चेहरे एक एक करके चलचित्र की भांति आंखों के सम्मुख आने लगे। अंत में उंगली चूसता कोई छोटा सा साया उसके आसपास मंडराने लगा। दूसरा साया हंसता हुआ कभी उसके कंधे पर झूल जाता तो कभी भाग जाता। वह बिस्तर से उठी, आमी के रूम की तरफ आई, दरवाजा धीरे से खोला। सब कितने सुकून से सो रहे थे। एक भरपूर दृष्टि आमी के चेहरे पर डाली और तेजी से मुड़ गई। कहीं दर से कोई नन्ही पुकार सुनाई दे रही थी। वह भागी। उस आवाज के पीछे वह भागती जा रही थी। फिर वही उंगली चूसता नन्हा साया दिखने लगा, और दूसरे साये ने उसके कान में आकर धीरे से पुकारा, मां। वह बदहवास से भागने लगी, रोती भी जा रही थी। अजीब बात थी कि वह रोती रोती हंस भी पड़ती थी। वह 2 आवाजें सड़क के नीचे बहती नदी से आ रही थी। उसने अपनी बाहें फैला दी उन नन्हे सायों की तरफ, और नदी ने भी जैसे उसका स्वागत किया हो। सुबह नदी के किनारे लोगों का जमावड़ा हो गया। पुलिस अपना काम कर रही थी। दूसरे दिन अखबार में छपा, बिन पति की गर्भवती महिला ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। आमी अपनी प्यारी सखी की दी हुई माला को पकड़कर रो रही थी। बच्चे हैरान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। चांदनी रात में भगवान विष्णु बैठे मन ही मन गुनगुना रहे थे। मैं विचार किया करता था कि मनुष्य सृष्टि का सबसे सुंदर निर्माण है, किंतु मेरा विचार भ्रामक सिद्ध हुआ। कमल के उस फूल को जो वायु के झोंकों से हिलता है, मैं देख रहा हूं कि वह संपूर्ण जीव मात्र से कितना अधिक पवित्र और सुंदर है। उसकी पंखुड़ियां अभी अभी प्रकाश से खिली हैं। वह ऐसा आकर्षक है कि मैं अपनी दृष्टि उस पर से नहीं हटा सकता। हाँ, मानवों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं। विष्णु भगवान ने एक ठंडी सांस खींची। उसके एक क्षण पश्चात सोचने लगे, आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ति से एक नवीन अस्तित्व उत्पन्न करना चाहिए, जो मनुष्यों में ऐसा हो जैसा कि फूलों में कमल है, जो आकाश और पृथ्वी दोनों के लिए सुख तथा प्रसन्नता का कारण बने। एक कलम, तू एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो जा और मेरे सामने खड़ा हो। जल में एक हल्की सी लहर उत्पन्न हुई, जैसे कृष्ण चिड़िया के पंखों से प्रकट होती है। रात अधिक प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात सहसा सब मौन रह गए। जादू पूरा हो गया। भगवान के सम्मुख कमल मानवीय रूप में खड़ा था। वह ऐसा सुंदर रूप था कि स्वयं देवता को भी देखकर आश्चर्य हुआ। उस रूपवती को संबोधित करके विष्णु भगवान बोले, तुम इसके पहले सरोवर का फूल थी, अब मेरी कल्पना का फूल हो, बातें करो। सुंदर युवती ने बहुत धीरे से बोलना आरंभ किया। उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंखुड़ियां प्रातः स्मीरन के झोंकों से बज उठती हैं। महाराज, आपने मुझको मानवीय रूप में परिवर्तित किया है। कहिए, अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आज्ञा देते हैं? महाराज, पहले मैं पुष्प थी तो वायु के थपेड़ों से डरा करती थी और अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती थी। मैं वर्षा और आंधी से भय मानती थी। बिजली और उसकी कड़क से मेरे हृदय को डर लगता था। मैं सूर्य की जलाने वाली किरणों से डरा करती थी। आपने मुझको कमल से इस अवस्था में बदला है, अतः मेरी पहले सी प्रकृति है। मैं पृथ्वी से और जो कुछ उस पर विद्यमान है उससे डरती हो। फिर आज्ञा दीजिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए? विष्णु ने तारों की ओर दृष्टि की। एक क्षण तक कुछ सोचा, उसके बाद पूछा, क्या तुम नागराज के शिखरों पर रहना चाहती हो? नहीं महाराज, वहां बर्फ है और मैं शीत से डरती हूं। अच्छा, मैं सरोवर की तह में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूंगा। जल की गहराइयों में सर्प और भयावने जंतु रहते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है।
तो क्या तुमको सुनसान उजाड़ स्थान रुचिकर है? नहीं महाराज, वन की तूफानी समीर और दामिनी की भयावनी करत को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हो? तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा स्थान निश्चित किया जाए? हाँ, अजंता की गुफाओं में साधु रहते हैं। क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो? महाराज, वहां बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। भगवान विष्णु घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैठ गए। उनके सामने वही सुंदरी सहमी हुई खड़ी थी। बहुत देर के उपरांत जब उषा किरण के प्रकाश ने पूर्व दिशा में आकाश को प्रकाशित किया, जब सरोवर का जल, तार के वृक्ष और हरे बांस सुनहरे हो गए, गुलाबी, बगुले, नीले सारस और श्वेत हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूकने लगे, तो उसके साथ ही वीणा की मस्त कर देने वाली लय से मिश्रित प्रेमगान सुनाई देना आरंभ हुआ। भगवान अब तक संसार की चिंता में संलग्न थे। अब चौंके और कहा, देखो, कवि वाल्मीकि सूर्य को नमस्कार कर रहा है। कुछ समय के पश्चात केसरिया पर्दे जो चांदनी को ढके हुए थे उठ गए और सरोवर के समीप कवि वाल्मीकि प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देखकर उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। बीना उनके हाथों से गिर पड़ी, दोनों हाथ जंघाओं पर जा लगे। वह खड़े के खड़े रह गए, जैसे सर्वथा किंकर्तव्य विमूढ़ थे। भगवान ने पूछा, वाल्मीकि, क्या बात है, मौन हो गए? वाल्मीकि बोले, महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है, बस इससे अधिक कुछ न कह सके। विष्णु भगवान का मुख सहसा चमक उठा। उन्होंने कहा, सुंदर कामिनी, मुझको तेरे लिए योग्य स्थान मिल गया। जा, कवि के हृदय में निवास कर। भगवान ने वाल्मीकि के हृदय को शीशे के समान निर्मल बना दिया था। वह सुंदरी अपने निर्वाचित स्थान में प्रविष्ट हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने वाल्मीकि के हृदय की गहराई को मापा, उसका मुख पीला पड़ गया और उस पर भय छा गया। देवता को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या कवि हृदय में भी रहने से डरती हो? महाराज, आपने मुझे किस स्थान पर रहने की आज्ञा दी है? मुझको तो उस एक ही हृदय में नागराज के शिखर, अजीब जंतुओं से भरी हुई जल की अथाह गहराई और अजंता की अंधेरी गुफाएं आदि सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। इसलिए महाराज, मैं भयभीत होती हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्काए और बोले, मनुष्य के रूप में परिवर्तित सुमन रख। यदि कवि के हृदय में हिम है, तो तुम वसंत ऋतु की उष्ण समीर का झोंका बन जाओगी, जो हिम को भी पिघला देगा। यदि उसमें जल की गहराई है, तो तुम उस गहराई में मोती बन जाओगी। यदि निर्जन वन है, तो तुम उसमें सुख और शांति के बीज बो दोगी। यदि अजंता की गुफा है, तो तुम उसके अंधेरे में सूर्य की किरण बनकर चमकोगी। कवि ने इस बीच में बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसकी ओर देखते ही भगवान विष्णु ने इतना और कहा, जाओ, यह वस्तु तुम्हें देता हूं, इसे लो और सुखी रहो। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।